पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, 1600 डिग्री तापमान। आग के गोले में बैठकर जब सुनीता विलियम्स धरती पर लौटी तो सब हैरान थे। मगर उनके इस हैरतअंगेज सफर की पूरी कहानी क्या है, आज हम बताते हैं। बुधवार को भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पर लौटी। नासा के सभी 4 स्पेस यात्री ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल के जरिए आईएसएस से धरती पर लौटे। चलिए बताते हैं धरती से अंतरिक्ष तक की कैसी थी उनकी ये यात्रा और ड्रैगन कैप्सूल स्प्लैश डाउन करने के बाद क्या क्या हुआ। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी पर लौटने से पहले पृथ्वी की 4,500 बार परिक्रमा की थी और 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करीब 19 करोड़ किलोमीटर की यात्रा की। उन्हें इस यात्रा में 17 घंटे का वक्त लगा। धरती पर लौटने की यात्रा में स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का सबसे मुश्किल चरण पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री के दौरान था। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की थी, जिससे घर्षण के कारण स्पेसक्राफ्ट के बाहरी हिस्से का तापमान करीब 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतने ज़्यादा तापमान होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में एक आग के गोले की तरह उतर रहा था। वहीं स्पेसक्राफ्ट में लगे हीट शील्ड की वजह से उसमें बैठे सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर लौट आए। ड्रैगन कैप्सूल को सुरक्षित रखने के लिए इसमें पीका यानी कि फेनोलिक प्री जनरेटेड कार्बन एब्लेटर के हीट रेजिस्टेंट केसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लाइट वेट मटेरियल है जिसका सबसे पहले इस्तेमाल नासा ने किया था। पीका की खासियत इसकी हल्की बनावट और उच्च ताप प्रतिरोध क्षमता है। जब ड्रैगन कैप्सूल अंतरिक्ष से धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उसका बाहरी हिस्सा हजारों डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। ऐसे में पीका की ये टाइलें कैप्सूल को उस भयंकर गर्मी से बचाती हैं। बाद में स्पेस एक्स ने अपने ड्रैगन कैप्सूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक कार्गो और इंसानों के आवागमन के लिए भी पीका टाइलों से सुसज्जित किया। इस तकनीक ने न सिर्फ स्पेस एक्स के मिशन को सफल बनाया बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। डी ऑर्बिट बर्न का मतलब है स्पेसक्राफ्ट का खुद को स्प्लैश डाउन साइट के हिसाब से सही ट्रेजेक्टरी में लाना। लैंडिंग के दौरान कैप्सूल वायुमंडलीय घर्षण की वजह से अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट और चालक दल का धीरे धीरे नीचे उतरना जरूरी हो जाता है। स्पेसक्राफ्ट के उतरने की गति को धीमा करने के लिए ही पैराशूट तैनात किए जाते हैं, जिससे सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित होती है। स्पेस एक्स मौसम की स्थिति, समुद्री धारा और रिकवरी जहाज की स्थिति के आधार पर लैंडिंग साइट का चयन करता है। इसके लिए बिल्कुल सटीक अनुमान लगाने होते हैं। वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम ने इस पूरे काम को बड़े अच्छे से संभाला और इस तरह धरती पर 9 महीने बाद वापसी हुई सुनीता विलियम्स की।